हेलो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो टाइटल है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम इज अ मेथड यूज टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस नंबर्स विद इन डिजिटल डिवाइस। नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसका यूज हम डिजिटल डिवाइस के अंदर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे प्रोसेस किया जाता है इसलिए यूज करते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसका यूज हम नंबर्स को और नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नंबर्स को प्रोसेस कैसे किया जाता है, कहाँ, किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर। ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। हम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, वीसीडी फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल और ग्रे कोड। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में अगर ब्रीफ में अगर देखूं तो डिजिटल जो डेसिमल नंबर होता है हमारा, वो उसका जो बेस होता है वो 10 होता है और उसकी जो उसके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 होती हैं। ठीक है। बाइनरी का बेस 2 होता है। बेस का मतलब कोई भी नंबर अगर आकर उसका रेडिक्स अगर आपको 2 है, 10 है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेसिकली वो नंबर कहाँ के कौन से पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, कौन से पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्टल से है तो उसका बेस 8 होगा। ठीक है। बेस 8 का मतलब अगर मैंने लिखा, सपोज करो आपको बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 28। ठीक है। क्या लिखा 28, तो ये 28 को आपको, क्योंकि 28 0 to 9 के बीच में भी आता है और 0 to 7 के बीच में भी आता है, तो आप ये बता नहीं सकते ये 28 कौन से पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अगर नीचे मैं 8 लिखूं सपोज करो, ठीक है, यानी ये वाला, तो इसका इससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये जो नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है, ये हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी इससे बिलोंग करता है। किससे? ऑक्टल नंबर सिस्टम से। ऐसी हेक्सा है। हेक्सा में क्या होता है, 0 to 9 तो नॉर्मली हम लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो 10 आता है तो 10 की कॉम्बिनेशन बनता है 0 to 9 का, तो इसे हम 10 नहीं लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ए। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो 11 आएगा, तो 11 की जगह पे आएगा बी। ऐसे करके जो हमारा 15 है, 0 to 15 में, वो हमारा वहां पे क्या आएगा, एफ आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग नंबर सिस्टम है। इन्हें हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे भी, उनके कन्वर्जन कैसे करते हैं एक दूसरे के बीच में, वो सारा का सारा मैं आपको वन बाय वन क्लियर कराऊंगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर। अभी मैंने बताया था डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर का की कहानी जो है वो 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं ये डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ सपोज, ठीक है, तो इस ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसका बेस क्या है, 10 है। इस डेसिमल नंबर को आप कैसे, मतलब डेसिमल नंबर है ये, लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए। ये डेसिमल नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जब हम कन्वर्जन देखेंगे तो उसमें और क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब करते हैं कन्वर्जन की बात। कन्वर्जन मतलब कि हम एक नंबर को, मान लो सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं डेसिमल नंबर में बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डेसिमल में बात करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हम बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कई अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जो अलग अलग टाइप के नंबर्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स पे काम करते हैं। जैसे मैं अगर हार्डवेयर की बात करूं तो वो बाइनरी में काम करता है। आपने लिखा 10, आपने लिखा 10, तो 10 या 11 या 12 आपने लिखा सपोज, तो ये 12 की कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किसके लिए? हार्डवेयर के लिए। किसके लिए? हार्डवेयर के लिए। हार्डवेयर किस में काम करता है? 0 और 1 में काम करता है। हार्डवेयर किस में काम करता है? 0 और 1 में। तो जब भी ये 12 हार्डवेयर के पास जाएगा तो ये उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज उसे रिक्वायर्ड है, जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनरी को। अगर हमारे पास कोई बाइनरी, किसी हार्डवेयर ने आउटपुट दिया, ठीक है, बाइनरी क्या होंगे, 0 और 1 में, तो उसे आप डेसिमल में कैसे देखेंगे, किस तरीके से वो डेसिमल में दिखेगा? तो जनरल से क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे बाइनरी मेरा ये नंबर है, ठीक है, 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1 ये जो बाइनरी नंबर है, इसे अगर आपको डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नंबर्स आपने लिखने हैं। ठीक है। आपने ये नंबर लिखे 1 1 1 0 1 1, ये लिखा। आप राइट टू लेफ्ट चलो। ठीक है। और आपने एक ही नंबर उठाना है। जैसे 1 उठा लिया, 1 को आपको 2 की पावर से क्या करना है, 2 की पावर कहाँ से शुरू होगी? 0 से।
2 की पावर कहाँ से शुरू होगी? 0 से, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? हमेशा 2 होता है। तो हम 2 की पावर किससे शुरू करेंगे? 0 से करेंगे। और अगले नंबर को उठाने से पहले हम इस बीच में क्या कर लेंगे? प्लस का निशान लगा देंगे। फिर अगला अगला जैसे ही मैं लिखूंगा तो फिर से कॉन्सेप्ट वही होगा, 1 2 की पावर जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगली बार पावर आपकी इंक्रीमेंटेड होगी, 1 प्लस होगी। इस जीरो में अगर 1 प्लस करके अगली पावर क्या होगी हमारी? 1, ठीक है। इसे फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर अगला लिखेंगे 0, ठीक है। 0 इंटू 2 की पावर, अब क्या होगा? 2 की पावर 1 था, अब एक प्लस होगा तो कितना होगा? 2 की पावर 2। फिर लिखेंगे 1 0 1 सॉरी 1 और 2 की पावर, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो अभी 2 थी, अब कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे 1 इंटू 2 की पावर 4। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे? ये 1 बाई 1 इनको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा आपको कि 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, इसे कैलकुलेट करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा 27, ये हमारा डेसिमल में, यानी ये आउटपुट किसने दिया था? हार्डवेयर ने। और वो किसके पास आ गया? हमारे पास आ गया, क्योंकि हम इसे समझ नहीं सकते हैं तो हमें आउटपुट कन्वर्ट होकर आ रहा है, और वो कन्वर्जन क्या आया है? 27। तो ये हमारे समझने में आसानी से, ठीक है। अगली बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल की, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल की बात जब भी करेंगे तो ऑक्टल का बेस कितना है? ऑक्टल का बेस कितना है? 8। अब हम क्या कर रहे हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी नंबर ऑक्टल दिया होगा, सपोज करो हमारे पास जो दिया है 121, कितना दिया है? 121। इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। हर डिजिट को अलग अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे, 1 इसको अलग करेंगे। और ऑक्टल का बेस 8 है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? 8 की पावर 0 से प्लस इंटू 8 की पावर 1, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 8 की पावर 0 से शुरू होगी, और जितने डिजिट आपके पास हैं वहां तक आप इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे 8 की पावर को। तो उससे कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज ये 1 है तो ये 2 आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। 8 की पावर 1 था, 8 की पावर 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर 2 है, 2 की पावर 2, 8 की पावर 1 2। अगर यहाँ एक और होता मान लो कुछ भी, तो प्लस यहाँ पे 8 की पावर क्या हो जाती? 3 हो जाती। 8 की पावर कितनी हो जाती? 3। तो अभी नहीं है, तो अभी हम यहीं तक से कैलकुलेट करेंगे। कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तक। ये आपका जो भी कैलकुलेशन हो गया है, ये हमारा क्या इसमें कन्वर्ट हो गया? यानी जो नंबर सपोज ऑक्टल में, जो भी हमारे डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस हमारे ऑक्टल में काम करते हैं, ऑक्टल वाली लैंग्वेज में, ऑक्टल वाले नंबर सिस्टम में काम करते हैं, अगर वो कोई आउटपुट दे रहे हैं और हमें समझना है, तो हमें समझने के लिए उसे कन्वर्जन करके हमें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर हमें ये 81 आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्सा का बेस कितना होता है? 16। तो क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आपको दिया होगा, सपोज 12 दिया है, तो आपने क्या करना है? इन 12 को, डिजिट को अलग अलग करना है, 1 और 2 को अलग कर देना। और जो बेस है इसके 0, इसको राइट टू लेफ्ट चलेंगे फिर से वही, और 16 की पावर 0 से चलना शुरू करेंगे, और इंक्रीमेंटेड फॉर्म में। इंक्रीमेंटेड का मतलब ये समझ लो कि 0 होगी तो अगली बार अगर आप प्लस करके उसे मल्टीप्लाई में ला रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो पावर होगी, वो +1 होगी। तो 0 + 1 कितना हुआ? 0 + 1 कितना हुआ? 1। 16 की पावर 1 यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा? डेसिमल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डेसिमल। अभी तक तो डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम डेसिमल से अलग अलग सिस्टम में जहां हम भेज रहे हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू अदर सिस्टम में। वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं डेसिमल, अभी तक तो मैं बाइनरी, इससे पहले मैंने किससे में कन्वर्ट किया था? बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल किया था। अब अगर मैंने कुछ लिखा और वो हार्डवेयर तक भेजना है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सीधा सीधा ये है कि मान लो कोई नंबर है ये 26, और इस 26 को आपको दिखाना है कि ये आपका बाइनरी में कैसे दिखेगा। तो जो भी आपका नंबर कन्वर्ट होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिस भाग भाग वाली जगह पे आ जाएगा, जिसे हम भाग करेंगे। जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो उसका जो बेस है, इसका बेस कितना है? 2। इसके बेस से हम उसको भाग करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अगर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, और रिमाइंडर जो भी आ रहा है तो वो आपका यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे 2 13 जा 26, रिमाइंडर दोनों के बीच में 0 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 से इसे मैंने फिर डिवाइड किया, तो 6 2 जा 12, एक रिमाइंडर बचा, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो फिर 0 रिमाइंडर 0 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 बचा, एक रिमाइंडर बचा, तो ये रिमाइंडर मैंने यहाँ पे आपका यूज कर लिया। और लास्ट में ये 1 है,
ठीक है। वन वन को, क्योंकि वन टू से छोटा है, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम एज इट ऐसे लिख देंगे। तो लिखने का तरीका जो है बॉटम टू टॉप आएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, बॉटम टू टॉप क्या आएगा, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी में क्या है, कन्वर्जन है। ठीक है, इसे इसे किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। अभी ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे थे तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल जब कर रहे थे तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब अगर मैं डेसिमल टू ऑक्टल करूं तो 8 से मुझे उस नंबर को डिवाइड करना है जिसे ऑक्टल में कन्वर्ट होना है। ठीक है, सपोज मेरे पे कोई नंबर है 65 65 सॉरी, इस ये डेसिमल में है, इसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो भी दिया होगा, सपोज ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिए आप, चाहे 112 ले लीजिए, चाहे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये देखिए 8 8 जा 64, एक बचा 8, 1 का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 1 का क्या है आपका कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, और जो बचा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया, और जो बचा है वो आपको सीधे सीधे लिख देना, तो 101 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे 112 आपका है, तो 112 8 से अगर हम डिवाइड करते तो 14 आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 8 को मैं 14 को फिर 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं सॉरी, 8 1 जा, रिमाइंडर नहीं कर, रिमाइंडर तो यहाँ आएगा। 8 1 कितने से डिवाइड होगा ये भाई, 8 1 जब 8 ही हो सकता है ना, तो इसका रिमाइंडर 6 आया, वो आपने यहाँ यूज कर लिया। अब ये 1 है, ये 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसे सीधे सीधे इस 1 को उठा लेना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है 8 से, तो ये डिवाइड हो नहीं सकता है, तो आपको ऐसे ही से उठा के, ये मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी किया है। वैसे आप चाहो तो यहाँ कॉपी भी नहीं कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी इसे ले सकते हैं। और अगर आपने इसे यहाँ कॉपी कर लिया है तो टॉप बॉटम टू टॉप उठाएंगे तो 160 आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में आपका आंसर मिल गया। ये किस में आएगा आपका, ऑक्टल में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट आपका डेसिमल में भी होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है, 16, कितना है 16, और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 16 से उसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और जो भी आंसर आएगा, जैसे ये 16 से अगर 127 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 7 आपका ये भाई 16 से 7 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 7 को मैंने डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर लिया। ठीक है, ठीक है, 7 क्या कर लिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक भाई, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 7 से ये डिवाइड, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना बचा, 15, रिमाइंडर कितना बचा, 15। ठीक है, अब 15 को मैं आपको बता दूं कि जो रिमाइंडर बचा है आपने इसे जैसे डिवाइड किया, ठीक है, ये 127 है। ठीक, और 127 को अगर आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 जा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 15। ठीक, अब अगर मैं फिर से इसे 16 से डिवाइड करता हूं तो 16 से ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, 16 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये एज यूजुअल आप इसे कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे, वही फिर बॉटम टू टॉप कैसे उठाएंगे, 7 और यहाँ पे 15। अब आप मैं बता दूं, क्या हेक्सा में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हेक्सा में 15 लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं। 15 की जगह पे क्या आता है हमेशा, हेक्सा में ए 10 को क्या लिखते थे हम, ए, और 15 की जगह पे क्या आता था, एफ। तो 7 और एफ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, 7 एफ का मतलब 15। यहाँ पे आप 15 नहीं लिख सकते, आप क्या लिखेंगे हेक्सा में, क्योंकि 0 to 9 होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका बढ़ जाता है वो। ठीक है, वो फिर करेक्टर्स आते हैं, 10 पे करेक्टर ए आएगा, 11 पे बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इस तरीके से आप इसे 15 पे एफ आएगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, 15 की जगह एफ यूज करेंगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है 0 और 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये 0 और 1 यहाँ पे आप सिंपली देख रहे होंगे। ठीक, तो बाइनरी जो नंबर है ये किसका होता है, किसके लैंग्वेज होती है, ये हार्डवेयर लैंग्वेज होती है। ठीक है, 0 और 1 2 बिट होती है इसमें। ठीक, अब कैसे बाइनरी को नंबर को हम कन्वर्ट, बाइनरी टू डेसिमल में ऑलरेडी वैसे कवर कर चुका हूँ कि अगर मुझे बाइनरी में आउटपुट मिला हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं पहले बता चुका हूँ। ये आप देख लीजिए, सपोज आपका बाइनरी नंबर था 1011 1011, ये बता चुका हूँ मैं पहले।
राइट टू लेफ्ट चलेंगे, थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे और आपको क्या करना है, 1 इंटू टू की पावर, जीरो से स्टार्ट करेंगे प्लस, ठीक है, हर डिजिट के बीच में प्लस आएगा और टू की इंक्रीमेंटेड यानी बढ़ती हुई क्रम में जो पावर होगी वो बढ़ते क्रम में होगी, उसको आपको क्या करना है, इसे प्लस करते हुए जाना, ठीक है, जीरो इंटू टू की पावर टू, ठीक है, ऐसी जीरो 1 इंटू टू की पावर थ्री। अगर इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसे आप सपोज क्या कर लेंगे, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल टू बाइनरी भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी का सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो भी डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको उस डेसिमल नंबर को 2 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि 2 से भाग करने में आपका जो रिमाइंडर आएगा आपको साइड लिख देना, राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। और राइट साइड लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका जो नंबर है ये या जीरो या इससे छोटा ना हो जाए, और जैसे ही आपको ये नंबर मिलेगा वैसे ही आपको क्या करना है, उसे क्या कर लेना, कॉपी कर देना टॉप बॉटम टू टॉप, और जो भी आंसर होगा 11011 ये जो भी आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी टू ऑक्टल की बात अगर हम करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, देखो बाइनरी टू ऑक्टल, ये ऑक्टल का मतलब 0 to 7 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे। हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्टल जो है वो 3 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्टल में हमेशा 3 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। आपको क्या करना है, इन 3 बिट के कॉम्बिनेशन से इन नंबर्स को बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 000 का 0 आता है। अगर मैं सिंपली अभी जो मैंने कन्वर्ट किया था, जैसे 1 अगर मैं लिखना चाहूँ बाइनरी में इसमें, तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, 0 0 0 ये लिखा मैंने, ये 3 जीरो है, शुरुआत से बात चल रही है। अगर मुझे 1 लाना है यहाँ पे, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डेसिमल में सपोज अगर मुझे 1 लाना है सिंपल, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, 0 0, और अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 0 आया। मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, कहाँ पे चाहिए, 1 यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर मैं इस बिट को 0 की जगह पे इस पे क्या कर दूं, इसे 1 कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तब भी कैसे आएगा 1, 2 की पावर, अगर मेरे पास 0 है, ठीक है, 2 की पावर क्या है, 0 है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 2 की पावर 0, तो आपको पता ही 1 होता है, तो ये इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी 2 अगर लाना है तो 2 की पावर 0 यहाँ पे आएगा, तो ये 0 हो गया क्योंकि 0 रखा हुआ है। 2 की पावर अगर 1 है और मैं यहाँ पे लिखूँ 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 1, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, यानी, और अगला क्या है, 0, तो ये 0 को अगर मैं 2 से जोड़ूंगा तो भी 2 ही आएगा, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही मैं दोनों बिट ऑन करूं तो ये 2 + 1 3 हो गया। ऐसे इस बिट को इनको यूज करूं, ये कौन से नंबर की है, 0 1 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अगर 4 + 1, तो 4 वाली बिट ये है और 1 वाली बिट ये है, तो 4 + 1 अगर मैं यूज करूंगा, तो यानी 5 को अगर आप ऑक्टल में देखेंगे, बाइनरी में देखेंगे, ऑक्टल वाली कॉन्सेप्ट में 3 बिट वाले में, तो आपको 5 ऐसे दिखेगा, 6 जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और 7 आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में, कि अगर मेरे पास बाइनरी कोई नंबर है उसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ, राइट टू लेफ्ट। अब आपको 3 बिट का सेट बनाना है, ये जैसे 3 बिट का सेट ये हो गया, 3 बिट का सेट ये हो गया, ठीक है। और ये 2 बच रहे हैं, तो इसके शुरू में आप 0 लगा लेंगे, तो ये आपका 3 बिट का ये भी हो गया, ठीक है। तो ये 3 बिट आपको दिख रहे होंगे। अब आपको इन तीनों बिट को ऑक्टल टेबल में, ये ऑक्टल टेबल ये आपकी ऑक्टल टेबल है, इस ऑक्टल टेबल में देखना है कि 011 के सापेक्ष में, 011 के सापेक्ष में क्या आ रहा है, 3, 101 के सापेक्ष में क्या आ रहा है, 5, 011 के सापेक्ष में क्या आ रहा है, 011 के सापेक्ष में 3, और जो भी उसके टेबल में उसके सापेक्ष में, यानी उसके बिल्कुल सामने होगा, उस 3 बिट के सामने, वो आपको लिख देना है, तो वो आपका किसका कन्वर्जन हो जाएगा, आपका बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये हेक्साडेसिमल वाली टेबल है, यहाँ पे अभी सेम वही रहेगा, 0 ये आपको
आराम से निकालना भी आ जाएगा। आप निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखो 1 है तो एक बिट ऑन करिए तो ये 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो 0 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 1 अगर मैं करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 है सपोज, तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 1 इंटू 2 करेंगे बाकी सब 0 है तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, ऐसे यहाँ देखेंगे आप 4। इस तरीके से आप 1 बाई 1 अगर इसे देखते हैं तो आराम से आप अपनी इस टेबल को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। ये सारे बिट ऑन है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। इसका आंसर क्या आएगा 15। अब कैसे देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सारी की सारी बिट ऑन है, तो यानी सारी की सारी ये कैलकुलेट होंगी, सारी की सारी बिट ऐड होंगी, और ऐड होने पे जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा 15 आएगा। तो आपको 4 बिट का, एग्जाम में कितने बिट का सेट होता है, कितने 4 बिट का होता है, तो आपको उस बिट को, नंबर जो आपके पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो नंबर आउटपुट में कैसे आएगा, आपको उतनी बिट ऑन करनी है जिससे कि वो नंबर आसानी से बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 7 है, तो 7 कैसे बनेगा इनमें से, अगर मैं इसे 0 नहीं रखता तो ये 7 नहीं बनता। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने कैलकुलेट करवा दिया। 1 इंटू 2 की पावर वो 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, अगर 0 इंटू 2 की पावर 3। अब आप देखो, कैलकुलेट करके देख लो आप, ये बिट मैंने ऑफ रखी, इसमें कुछ नहीं होगा। 2 की पावर 2 4, 2 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये, बिट को आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, सेट करोगे, अपने अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ करोगे, जिससे कि आपका वो नंबर आसानी से बन जाए। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा हो, आपने क्या करना है, राइट टू, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, इधर की तरफ चलेंगे, और उन जितनी भी बिट दे रखी हैं उन बिट्स को आपको 4 के बिट के कॉम्बिनेशन में बनाना है। जैसे आपको दिख रहा हो 1 2 1 ट्रिपल 1 0 1 1 0 1, ये 4 बिट के। अब आपको उठा के ये जो बिट है, इसके सामने जो टेबल में जो भी नंबर है आपने सीधे उसे लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे देखें 1011 कहाँ पे आएगा, 1011 ये आया। ठीक है, तो ये क्या है आपका 11। देखो बी, आप इसे कैलकुलेट, बी तो मैंने कहा था 0 to 9 और A to F, लेकिन इसे कैलकुलेट करके जब भी आंसर आएगा तो 11 आएगा, और क्योंकि हम 11 लिखते नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, बी आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये देखो 0 1 1 कहाँ पे आ रहा है 7, ये वाला, तो इसकी जगह पे 7 आया, और इसकी जगह पे क्या है 11। 11 को हम 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, आपका कैरेक्टर है हेक्सा में, तो उसकी जगह पे क्या आएगा बी। तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका B7, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। ठीक है, ऑक्टल नंबर मैं पहले बता चुका हूं आपको, ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं। ठीक है, और उसका जो बाइनरी कन्वर्जन होता है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये डेसिमल होते हैं, ये ऑक्टल होते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर इसके सापेक्ष कैसे बनाया जाता है, ये मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूं आपको, कैसे आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल के, यानी ये 1 कैसे आएगा, आपको देखना है कि कौन से बिट को ऑन करना है। 2 कैसे आएगा, आपको देखना है कि कौन से बिट को ऑन करना है। बिट ऑन करने का मतलब है कि अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें, ठीक है, वही बाइनरी कन्वर्जन से, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए कैसे ऑन किया मैंने, ये 0 ये 0, अब यहाँ पे 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 कितना हुआ 4। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे आप। ठीक है, कन्वर्जन मेथड, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल मैं पहले बता चुका हूँ, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको, उसे डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑक्टल टू डेसिमल में सेम कॉन्सेप्ट वही है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कि आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे मैं 2 4 6 है, आपको अलग अलग लिखना 6 इंटू, शुरू में देख लीजिएगा, शुरू की स्लाइड्स में मैंने बता रखा है, सारे कन्वर्जन में ऑलरेडी शुरू में कवर कर चुका हूँ, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। 4 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 8 की 0 नहीं, ये 1 आएगा और ये आएगा 2। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टल बन जाएगा। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल भी मैं बता चुका हूँ। बाइनरी टू ऑक्टल की कहानी यहाँ मैं पैसे जो पिछले टेबल बताई है कि 0
उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, कैसे कैसे, ये 10 का मतलब क्या आएगा, 11 का मतलब क्या होगा, ये कवर कर चुका हूं मैं कि 1100 क्या करना है आपको, सीधे सीधे बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको। ठीक है, ये आप देख लीजिए बाइनरी टू ऑक्टल, वो जो चार मैंने बताया नहीं था आपको कि 3 बिट के सेट में करना, अगर ये नंबर दे रहेगा सपोज करो ये आपका नंबर है, तो आपको क्या करना, 101 011 को कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखेंगे 101 कहाँ आ रहा है आपका, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, और ये आपका 110 कहाँ पे आ रहा है, ये 6 हो गया। तो यानी 65 क्या होगा, इसका आंसर होगा, किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी मैं पहले बता चुका हूं आपको, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, ऑक्टल टू मान लो 25, ये 247 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी के लिए, जो ऑक्टल टू बाइन ये जो दिख रहा है आपको 2, तो 2 आपके टेबल में आप देखिए यहाँ पे 2 के सापेक्ष क्या है, 10100। ठीक है, तो इसे सीधे लिख देंगे, वन क्या लिखा उन्होंने, यहाँ पे आप देखेंगे 247। अगर 247 को मैं कन्वर्ट करता हूँ 247, तो 247 में 2 क्या आएगा, 2 कैसे आएगा, 010। ठीक है, 4 कैसे आएगा, 100। 7 कैसे आएगा, 111। आप देख लीजिए 7 कैसे आएगा, लास्ट बिट है, सारी बिट ऑन होंगी। ठीक है, 2 की पावर 4, यहाँ पे 4 आता है, ये 4 है, ये +2 है, ये +1 है, तो इसका आंसर 7 आ गया। आप जो भी डिजिट आपको दे रखी होगी उन डिजिट के सापेक्ष आपके ऑक्टल टेबल में जो भी नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऑक्टल टेबल में आप फिर बताता हूँ, इस ये ऑक्टल नंबर है, इसके सापेक्ष ये बाइनरी नंबर है। अगर 2 दिया है तो 010 लिख दो आप सीधे, 3 दिया है तो 011 लिख दो, 4 दिया है तो 100 लिख दो, जिससे कि आप सीधे सीधे उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 हम नंबर्स लेते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं टोटल। 0 to 9 इसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर। और A to F इसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये A to F जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 10 से 15 तक की वैल्यू को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको। ये स्ट्रक्चर किसका है, आपका हेक्साडेसिमल का, कि 15 तक, एफ तक ये 15 है और ये एफ है। ठीक है, तो ये टेबल में पहले भी मैं समझा चुका हूँ आपको कि जो बिट आपको ऑन, जो नंबर आपको निकालना है उस बिट को ऑन करके, ठीक है, कन्वर्जन करके देख लीजिए बाइनरी से, और डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लीजिए इन 4 बिट को लेके, इन 4 बाइनरी बिट को लेके मान लो। ठीक है, तो जो भी आपको 2 नंबर चाहिए उसको आप ऑन कर लीजिए उस बिट को, और उससे क्या होगा, आपका आंसर आपको जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में पहले बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में बता चुका हूँ, शुरू की स्लाइड्स में आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा में भी वही 4 बिट का जो मैंने बताया था वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और हेक्सा टू बाइनरी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट आपका, 4 बिट को लेना है आपको और उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये इज ए क्लास ऑफ बाइनरी एनकोडिंग वेयर ईच डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन 4 बिट बाइनरी। जो अभी तक मैं टेबल्स बताता जा रहा हूँ ना, जितनी भी टेबल्स मैंने बताई हैं, ठीक है, उन बिट्स में देखो 0 to 9 जो नंबर डेसिमल नंबर है हमारा, अगर वो उसकी, अगर हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं बाइनरी में, उसकी अगर हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं। ठीक है, किसमें, बाइनरी एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ, ये 4 बिट में अगर हम एनकोडिंग कर रहे हैं, कौन सी 4 बिट, ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये 4 बिट है। अब ये जो एनकोडिंग, बाइनरी एनकोडिंग है, इसी को हम VCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VCD बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी डेसिमल में तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल में। ठीक है, अब बात करते हैं, कन्वर्जन है सीधा सीधा कि 59 है सपोज, तो 59 को अगर हम लिखेंगे तो 5 ये वाला नंबर उठा लेंगे, और 9 कौन सा होगा, ये वाला नंबर। ठीक है, यानी अगर 5 है और 9 है तो 9 कौन सा वाला, ये नंबर। सीधे आपने VCD वाले से उठा के आपको इसमें क्या कर देना, लिख देना है, मतलब टाइप करके या राइट कर लेना आपको 0
ये आएगा 5 की जगह पे, और ये आएगा 1001। ये कौन सा कोड होगा आपका? बाइनरी कोडेड डेसिमल का, वीसीडी कोड। ठीक है, ये कौन सा कोड है आपका? बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी जो डेसिमल नंबर हैं, उन डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी के 4 बिट एनकोड कर रहे हैं 4 बिट में, बाइनरी बाइनरी एनकोडिंग में, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है? वीसीडी कहलाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल वीसीडी में कन्वर्ट करना है, वीसीडी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वीसीडी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? 0011 लिखा है, इसको 4-4 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और 4-4 बिट के बिट में ग्रुपिंग कर लो इनकी, और उस पर्टिकुलर 4 बिट में आप जाके देख लो वीसीडी टेबल में, स्ट्रक्चर में, कि ये 4 बिट के सापेक्ष डेसिमल का कौन सा नंबर है। सीधे आप उसे लिखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका कौन सा नंबर होगा? डेसिमल नंबर होगा। अब बात करते हैं ग्रे कोड की। ग्रे कोड इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स यूजिंग 0 एंड 1। यानी अगर हम बात करते हैं ग्रे कोड, तो ग्रे कोड क्या है कि जो नंबर होता है ग्रे कोड में, उन नंबर्स को ग्रे कोड में 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे बाइनरी में हम लिखते हैं। लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वेयर ओनली 1 डिजिट चेंजेस एट अ टाइम व्हेन यू गो फ्रॉम वन नंबर टू द अनदर नेक्स्ट। यानी ग्रे कोड में क्या होता है, केवल एक छोटा सा चेंजेस आता है। वो क्या होता है कि जब आप एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाते हैं, तो एट अ टाइम केवल एक ही बिट या एक ही नंबर का क्या होता है? चेंजेस आते हैं उसमें। ठीक है, ओनली वेर ओनली 1 डिजिट चेंजेस एट अ टाइम व्हेन यू गो फ्रॉम, यानी एक नंबर से अगर आप दूसरे नंबर पर जा रहे हैं, तो एक बार में एक ही डिजिट आप उसमें क्या होगी? चेंज होगी, दूसरे डिजिट्स में चेंज नहीं होगी। ये किस में होता है? ग्रे कोड में होता है। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं? मतलब आप एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाते समय सिंगल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये हम जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे उसका, उस समय क्लियर करेंगे। कुछ इसके यूज है। यूज क्या है ग्रे कोड के? इन रोटेटिंग मशीन जैसे मोटर को चलाना है, फैन को, उस केस में अगर आप देखेंगे तो ग्रे कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे क्या होता है? यूज किया जाता है। ठीक है, किसी डिजिटल सेंसर में हो गया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में हो गया, और किसी भी एरर फ्री काउंटिंग सिस्टम में हो गया, जहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? ग्रे कोड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये ग्रे कोड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं कि ये दोनों देखेंगे आप। ठीक है, ये 0 से और 1 पे आते हैं तब कोई चेंजेस नहीं। अगर 1 से हम 2 पे आते हैं सपोज, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 डिजिट का चेंज हो गया। 1 था वो 0 हो गया, 0 था वो 1 हो गया। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल जो 1 था वो एज यूजुअल 1 है, और ये 0 है, ये आपका वैसे कि किस में कन्वर्ट हो गया? 1 में। यानी केवल एंड केवल एक डिजिट से दूसरे डिजिट में अगर आप जा रहे हैं, तो केवल एंड केवल कितने डिजिट का चेंज हो रहा है? सिंगल डिजिट का क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? ये बेसिकली बाइनरी को हम ग्रे कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा? बाइनरी कोड टू ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ देखें, कोई भी बाइनरी कोड है, उस बाइनरी कोड में आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? इन जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स क्या है हमारी? कि पहला फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमने जो बाइनरी जो नंबर दिया आपको, इस नंबर की जो पहली बिट है उसको एज यूजुअल उठा के रख देना है यहाँ पे। ठीक है, पहली बिट कौन सी है? ये वाली इस बिट को हमने उठा के एज यूजुअल यहाँ पे रख देना। अब अगली बिट देखो, सेकंड बिट क्या होगी? ठीक है, ये जो है हमारी, ये जो सेकंड बिट है, सेकंड बिट कौन सी है हमारी? 0। सेकंड बिट कौन सी? 0। और इसका हम इस पे हम एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे किसके साथ में? जो आपकी बाइनरी की प्रीवियस बिट है। प्रीवियस बिट कौन सी है? 1। ठीक है, तो यानी ये जो 1 है, 1 और 0 का जो एक्सॉर होगा वो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट ग्रे बिट होगी। कौन सी होगी? नेक्स्ट ग्रे बिट होगी। तो देखो 0 और 1 का एक्सॉर देखेंगे तो कितना आया? 1। तो ये 1 आपका, ये हमारा कौन सा कोड है? ग्रे कोड। ये कौन सा कोड है हमारा? ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड हो गया, और ये हमारा बाइनरी कोड है जो पहले से लिखा हुआ। थर्ड में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब करंट कौन से नंबर पे आ गया? 1 पे। तो 1 का एक्सॉर 1 और उसकी जो प्रीवियस बिट है हमारी कौन सी है? 0। इसके बीच में हम किसका ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? एक्सॉर का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 1 और 0 का देखो, ये जो बिट है वो करंट बिट है बाइनरी की, और ये जो बिट है वो प्रीवियस बिट है 0। इन दोनों को पे हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? एक्सॉर ऑपरेशन। और एक्सॉर ऑपरेशन से जो बिट हमारे पास आउटपुट आएगी, वो बिट हमारी कौन सी कहलाएगी? ग्रे बिट कहलाएगी। अगला देखेंगे यहाँ, आपकी करंट पोजीशन कौन सी है? 1। और 1 का प्रीवियस कौन सा है? 1। ये तो इन 1 और 1 के बीच में क्या होगा? एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई होगा।
इसका आंसर है 0, 0 हमारी क्या है, ग्रे बिट है। तो ये क्या कन्वर्जन किससे निकला, बाइनरी से हमारा ग्रे कोड का कन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा मैंने वैसे सेम कॉन्सेप्ट जो मैं अभी पिछला आपको बताया था कि कैसे करेंगे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन। वो आपका सिंपल तरीका जो है, पहला स्टेप क्या है, नंबर को एज यूजुअल उठा देना है, पहले नंबर को यहाँ पे ले लिया। अगले के लिए हमें एक्सओर ऑपरेशन, रिमेनिंग बिट्स पे हमें एक्सओर ऑपरेशन अप्लाई करना है। कैसे, ठीक है, ये लिखा ना स्टेप 2। एक्सओर ऑपरेशन क्या है, देखो प्रीवियस बिट है किसकी, बाइनरी की। प्रीवियस बिट कौन सी है हमारी, 1, ठीक है। और जो हमारी करंट बिट है वो क्या है, 0। तो 0 और उसके बीच में क्या होगा, एक्सओर ऑपरेशन अप्लाई होगा और हमारा नेक्स्ट बिट आ जाएगी, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका किस में रहेगा, मतलब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ कि बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस पहले नंबर को आप एज यूजुअल ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, उठा के रख देना ग्रे कोड में। अगले नंबर के लिए हमें एक्सओर ऑपरेशन अप्लाई करना। अगले नंबर के लिए एक्सओर ऑपरेशन में क्या करना है, जिस बिट पे आप करंट है, पहला बिट तो हट गई, अब अगली बिट आपकी कौन सी होगी, उसकी अगली मतलब जो नेक्स्ट बिट होगी, और जो आपकी नेक्स्ट बिट के साथ में नेक्स्ट बिट कौन सी है, ये तो आपने उठा लिया सीधे, नेक्स्ट बिट कौन सी, 0, 0, ठीक है। और जो प्रीवियस बिट है, प्रीवियस बिट कौन सी, 1, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सओर ऑपरेशन अप्लाई होगा और जो आउटपुट आएगा वो हमारे क्या कहलाएगी, ग्रे बिट कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है बाइनरी टू ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल रूल्स मैंने कुछ बना देखे यहाँ पे, ठीक है, उसे आप केवल फॉलो करेंगे। देखिए क्या रूल्स हैं, ये हमारे पास चाहिए है ग्रे कोड G0, G1, G2, G3, ठीक है। आपको क्या बनाना है, B0, B1, B2, B3 यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट सेम वही है कि उठाएंगे आप पहला नंबर, फर्स्ट नंबर को उठाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए स्टेप 1 कि B0 क्या होगा हमेशा, इसी पे बना लेते हैं, देखो यहाँ पे बना लेते हैं, ये बाइनरी नंबर के लिए, ठीक है। तो B0 कौन सा हुआ, ये B0 हमारा क्या है, सीधे G0, तो G0 क्या है यहाँ पे, 1, G0 बना लेते हैं। वन, 0, 1, 1, ये है हमारा ग्रे कोड। ये क्या है हमारा ग्रे कोड। और ये बाइनरी कोड V0, ये 0, 1, 2, 3, और ये भी 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला सीधे, B0 कौन सा है, ये B0 इक्वल टू G0, G0 कौन सा है, ये, इसे उठा के यहाँ रख दो सीधे। फिर B1, इसके लिए हम नंबर बनाना चाह रहे हैं, जो सेकंड बिट है, इसके लिए नंबर कैसे बनाएंगे, B0 कौन सा था, ये वाला 1, ठीक है, B0, 1। और G1 क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। तो 1 एक्सॉर 0 इक्वल टू कितना है, 1, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब B2 जो है, इसके लिए हम बिट बनाना चाह रहे हैं, इस ग्रे कोड से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा B2 क्या होगा, B1 कौन सा है, ये वाला, ध्यान रखना है विशेषकर आपको, B1 ये, और G2 कौन सा, ये। तो 1 इंटू 1 एक्सॉर 1, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है। अब B3 बनाना है, B3 कौन सा, ये। तो B3 के लिए हमने क्या करना, B2 कौन सा है, ये, इसको, और जो हमारा G3 है इसको एक्सॉर करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो बाइनरी बिट में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो B0, B1 और B1 और B2 जो हैं, ये जो पिछले मेरे एक्सॉर के वो थे, क्या थे, जो पिछले हमारे रिजल्ट आते जा रहे हैं, उन रिजल्ट्स को आप एक्सॉर कर रहे हैं ग्रे कोड के साथ में, ठीक है। तो सिंपल ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर थोड़ा सा और एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ आपको कि यहाँ पे ये बाइनरी का क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल एक B और एक G बनाना है। देखिए 4 खाने हो गए, और इसके भी, इसमें क्या कर रहे हैं आप, देखो ये है बाइनरी और ये ग्रे कोड, देखो 0, 1, 2, 3, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। आपको अभी क्या करना है, 1, 0, 0, 1, 1 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है।
अब आपको पहले इसको उठा के सीधे यहाँ रख देना है, ठीक है, क्या है 1। अगले में क्या करना है आपने, जो 1 है ये और जो ये G1 है इसको आपको एक्सॉर करना है। देखो B0 और G1 ये वाला, इसको एक्सॉर करना, ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगले में क्या है, जो ये अब आप यहाँ से जो आउटपुट आता जा रहा है, देखो आउटपुट क्या है इसका एक्सॉर जो आउटपुट आया वो किसमें है, इसमें। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका, यानी कि B1 का G2 के साथ में, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अभी ये आउटपुट क्या है 0, तो 0 को आपको उसके नेक्स्ट नंबर के साथ एक्सॉर करना है, तो जो भी आउटपुट आएगा ये आपका क्या है 1101, ये आपका किसमें ग्रे टू बाइनरी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आसान, बहुत इजी तरीके से आप ग्रे कोड को समझ सकते हैं और उसको कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।